नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। सुबह के 7 बज गए हैं और कुछ सकारात्मक विचार के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आज की कहानी है एक राजा की जो अपाहिज था, लेकिन उसके वीरता की और उसके धर्मपरायण की कथाएं लोग बहुत गर्व से अपने राज्य में किया करते थे। एक शाम वो राजा अपने महल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो राजा महल के उस भाग में जा पहुंचा जहां उसके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी। एक एक पूर्वजों को गौर से देखता और प्रणाम करता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। अंत में एक फ्रेम दिखा जिसमें किसी की तस्वीर नहीं लगी थी। वो समझ गया कि आने वाले समय में मेरे मरने के बाद इस फ्रेम में मेरी तस्वीर होगी। ये सोच के कि मेरे मरने के बाद मेरी कैसी तस्वीर यहाँ लगेगी, क्योंकि वो अपाहिज था, अतः उसने सोचा कि मैं अपने जीते जी एक अच्छी सी तस्वीर बनाकर रख दूं ताकि मेरे मृत्यु के पश्चात वही तस्वीर इस फ्रेम में लगाया जाए। फिर उसने अपने मंत्रियों से पूरे राज्य में कहलवाया कि जितने भी चित्रकार हैं वो राजमहल पहुंचे। पूरे राज्य में ये खबर फैलाया गया और जितने भी उस राज्य में चित्रकार थे सभी चित्रकार राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा ने सभी चित्रकारों से कहा कि जो मेरी सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा उसको राज्य के तरफ से सम्मानित किया जाएगा और बहुत सारे सोने और अशर्फी उसे इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। सभी चित्रकार वहां सर झुका के खड़े हो गए। सभी चित्रकार ने सोचा कि इस राजा की अच्छी तस्वीर बन कैसे सकती है, क्योंकि इस राजा का ना तो एक आंख है और ना सीधा सीधा एक पैर है। तभी पीछे खड़ा एक बालक अपना हाथ ऊपर किया। राजा ने उसको अपनी तरफ बुलाया। सभी चित्रकार उस बच्चे को देखने लगे और सोचने लगे कि क्यों ये बच्चा इस उम्र में अपनी मौत को गले लगाने जा रहा है। लेकिन वो बालक राजा के पास पहुंचा और बोला कि मैं आपकी तस्वीर बहुत अच्छी बनाऊंगा। उस बालक के आत्मविश्वास को देख के राजा बहुत खुश हुआ। बोला कि ठीक है, तुम मेरी एक अच्छी सी तस्वीर बनाओ। और वो बालक तस्वीर बनाने के लिए 2 दिन का वक्त लेके अपने घर को चला गया। 2 दिन के बाद पुनः वो बालक राजदरबार में आया। इस बार उसके हाथ में एक तस्वीर था। उसने उस तस्वीर को उस राजा को दिखाया। राजा वो तस्वीर देख के बहुत खुश हुआ और भरे सभा में राजा ने कहा कि इससे अच्छी तस्वीर तो हो ही नहीं सकती। फिर उस तस्वीर को सबके लिए सार्वजनिक किया गया। उस बालक ने तस्वीर कुछ ऐसी बनाई थी कि राजा नदी में स्नान कर रहे हैं। राजा के कमर के नीचे पानी भरा हुआ है और नदी के दूसरे छोर पे खड़े अपने दुश्मन पे तीर कमान से निशाना साध रहे हैं। उस बालक ने राजा की 2 कमियों को छिपा दिया। पहली कमी, जो उसके पैर खराब थे, उसको उसने दिखाया ही नहीं, बल्कि वो ये दिखाया कि राजा कितने धर्मपरायण हैं, जो रोज स्नान करने नदी जाते हैं। और जब भी कोई निशानेबाज तीर से अपना निशाना साधता है तो उसके एक आंख बंद हो जाते हैं। उस बालक ने भी उस तस्वीर में वैसा ही किया। उसके एक आंख को बंद कर दिया, जो आंख उसके खराब थे। जैसे उस बालक ने उस राजा के बुराइयों को नहीं देखा, सिर्फ उसके अच्छाइयों को देख के उसकी बहुत अच्छी तस्वीर बनाई, वैसे ही हम लोगों को अपने जीवन में सामने वाले की अच्छाई को ही देखना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन आता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। वो कहते हैं ना, जो देखते हैं वही लेते हैं। जब हम किसी के जीवन की बुराइयां देखना शुरू करते हैं तो ना चाहते हुए भी उसकी बुराई को हम लोग अपना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी की अच्छाई देखने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी वो अच्छाई आप में आ ही जाएगी। अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करें,
हम किसी के बुराइयों को देखना बंद करें और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे देखना शुरू करें। कुछ दिनों में हमारे जीवन में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो कैसा लगा आज का ये सकारात्मक सोच, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ सुबह 7 बजे मैं कुछ सकारात्मक विचारों के साथ आपके पास आऊं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। कल सुबह 7 बजे फिर एक सकारात्मक विचार के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।